हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो आपको भी साथ लेके जाना बनता है। आज हम जाएंगे सुपर स्टोर, तो मैं आपको अपने एरिया का सुपर स्टोर भी दिखाऊंगी आज, है ना। ये भी एक इंडियन स्टोर ही है। यहाँ पर हमें अपनी इंडियन वेजिटेबल्स, इंडियन स्टफ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं सुपर स्टोर। आई एम रेडी, तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए। लेट्स गो। हाय शर्मा जी, आप ड्राइव ही कर लीजिए, इट्स रिस्की। फाइनली हम पहुंच गए हैं सुपर स्टोर। हवा बहुत ठंडी चल रही है, बट आज का टेम्परेचर -1 है, तो हैट डाल कर गर्मी लग रही है। चलिए चलते हैं अंदर। सुपर स्टोर में मैंने एंट्री ले ली है। मास्क इज़ कंपल्सरी, तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही लगता है मुझे। We have one. This one, yeah. This is all the fruit section. ये सभी कटे हुए फ्रूट्स हैं। लाइक यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी है, समटाइम्स इतने बिजी होते हैं कि जॉब पे जाना होता है और हमें इवन कट करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन में लेकर चलते हैं कि इनको बस खरीदो और सीधा जॉब पर ले जाओ। इट्स ईजी, टाइम सेविंग। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, बट इट्स गुड। दीज आर द सैलेड्स। यहाँ पर लोग सैलेड बहुत खाना पसंद करते हैं लंच टाइम में, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। तो ये देखिए, सब कुछ कैलोरी वाइज पैक किया हुआ है। ऑल्सो बिग स्टोर। घूम घूम कर ही थक जाते हैं। इतनी वैरायटी है ना, मन करता है कि सब कुछ ही ले लो किचन के लिए, है ना। सैलेड बनाओ, ये हाथ नकली हाथ इससे मिक्स कर लो। चीर, ये पसंद आ गई आपको? हाँ, नो, मुझे लगा आप ये ले रहे हो घर के लिए। मजबूत नहीं है। खड़े हैं टॉय सेक्शन में। आरफ को टॉय लेना है और एज यूजुअल ये कह रहा है मुझे पानी की बोतल लेके दो, नहीं तो मुझे गन लेके दो। So it's your choice. स्प्रिंग आने वाला है, तो सभी स्प्रिंग का स्टफ आ गया। माय फेवरेट सेक्शन। अनाया के लिए मैं चीज़ें यहाँ से लूँगी। वाह, ये रबर शूज़ हैं, बूट्स। अभी स्प्रिंग आ गई है, आने वाली ही है, तो ये बहुत काम आते हैं। क्यूट फुटवियर, वाओ। I like them. Make sure you want to throw your stuff. You know that last time I got the Legos, that garbage can one? अपने पापा को कन्विंस कर रहा है कि मुझे लेने हैं, है ना, है ना। अरे Huh? पापा को कन्विंस कर रहे हो कि मुझे ये लेने हैं, है ना। ओके। It looks cool. आपको convince करना easy है। इसका stuff बहुत अच्छा है। हम्म, इसका stuff बहुत अच्छा है। okay. बहुत अच्छा folded भी है। ये भी अच्छी है। Yeah.
3, 4 pieces are dying. Yeah. Oh wow, what we found! Punjabi samosa, cool. I'm so happy. Finally बाहर आ गया. इतनी ज़्यादा suffocation हो रही थी ना अंदर, बहुत ज़्यादा. ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੈ Hi Anaya. शाम हो रही है, शाम का नज़ारा. गर्मी आने वाली है ना, पॉजिटिव सा लग रहा है. हालांकि गर्मियों में भी ठंड होती है, बट फिर भी माइनस वाले टेम्परेचर से तो छुटकारा मिलेगा ना. शर्मा जी ना आपको गाना सुनाना चाह रहे हैं. तो हाँ जी. मिले हो तुम हमसे बड़े नसीबों से मिला है तुमको भी निखिल नसीबों से. ये देखिए आज स्नोफॉल हो रही है. मॉर्निंग में बहुत गर्मी फील हो रही थी. ऐसा लग रहा था कि समर आने वाली है, स्प्रिंग आने वाली है. बट अभी लंच टाइम है, मैं खाना बना के हटी तो बाहर देखा, ये देखिए स्नोफॉल होनी शुरू हो गई. तो ये है विनिपेग का वेदर, अनप्रिडिक्टेबल. यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक वेदर चेंज. एंजॉय. मैंने आपको दिखाया अभी अभी स्नो पड़ रही है. और हाँ, जो ये व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग होगा. जिस दिन हम घूमने गए थे मैं उस दिन कंप्लीट नहीं कर पाई थी ये व्लॉग. जब बाहर जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा है, फिर खुद से ही सब कुछ करना होता है ना. तो समटाइम्स इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी. तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था. तो ये दूसरा दिन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है. देखने में बहुत प्यारी लग रही है, पर यार लाइक काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाता है. ब्लैक आइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है सड़कों पर. लाइक हमारे ड्राइवे में इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस हो गई है कि जब चलते हैं डर लगता है कि गिर ना जाए. ऐसे लगता है कि हड्डी वगैरह ना टूट जाए. कौन देखेगा यहाँ पर, बहुत मुश्किल है. मुझे अभी मौका मिला है, मैं थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ. पर अनाया उठने वाली है. लंच मेरा प्रिपेयर हो गया. टाइम अभी 1:45 हुआ है और सब कुछ डन है. और अब यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी नहा कर आई हूँ. मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिल पाता. मॉर्निंग बहुत बिजी होती है और आपको स्कूल छोड़ना होता है. फिर बाद में अनाया के अकॉर्डिंग मेरा स्केड्यूल बन गया है कि जैसे जैसे ये सोती है या लाइक तब मैं कुछ काम कर पाती हूँ. और आजकल तो क्या हो गया है कि ये अभी 4.5 महीने की हो गई है और ये लेटना ही नहीं पसंद करती. अब देखो यहाँ पर मेरे पास कोई है तो नहीं ना कि इसको गोद में उठाए रखे, और मुझे भी काम करने होते हैं. तो बहुत रोना शुरू कर देती है. तो मुझे अच्छा नहीं लगता. पहले इतना नहीं रोती थी, पर अब तो बस इतना ज़्यादा रोती है कि फिर मेरा मन बहुत दुखी होता है. तो मैं सब काम छोड़कर इसको ही उठाती हूँ. पहले ऐसा नहीं करती थी. पहले थोड़ा बहुत रोती थी, मैंने सोचती थी इट्स फाइन, बच्ची है, इट्स ओके. पर अभी तो बहुत ज़्यादा वाला रोना शुरू कर दिया है इसने. और
बैठने की कोशिश करती है। लाइक अभी वो 4.5 महीने की है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ जल्दी कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली इसकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। देन आई टॉक विद डॉक्टर अबाउट दैट, लाइक शी वांट्स टू सिट। तो डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, अभी बहुत छोटी है, अभी नहीं इसको बिठाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाइक आई नो मुझे ऐसा नहीं करना है, बट मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रही थी डॉक्टर के साथ कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक पीठ, जैसे ही मैं इसको लिटाती हूँ ना, तो ये रोना शुरू कर देती है। इसको नहीं लेटना होता, इसको है कि मुझे गोद में पकड़ के रखो। 4 महीने तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आसानी से अपना काम कर लेती थी। ये लेटी रहती थी, खेलती रहती, बीच में इससे मैं बातें कर लेती। बट दिस टाइम अभी जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, इसको समझ आनी शुरू हो गई है कि हाँ मम्मा यहाँ पे जा रही है, मेरे को देखती है, मैं जिधर जिधर भी जाती हूँ। तो अभी थोड़ी सी मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो अभी ये सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ, रेगुलरली व्लॉग नहीं बन पाते हैं, आप समझ सकते हो। बट जैसे ये बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं कोशिश किया करूँगी कि वीक में एटलीस्ट 3 ब्लॉग तो डालूँ, है ना, या अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। अभी यहाँ पर ठंड फिर दोबारा होनी शुरू हो गई है। दिस वीक अगेन आई थिंक -20 टेम्परेचर ऐसे हो जाएगा। मैंने वेदर प्रेडिक्शन चेक की थी, बट इट्स ओके। या अभी इतना टेम्परेचर में रहने की आदत हो गई है। बट जब होता है ना कि ये वेट थी कि स्प्रिंग आने वाली है, अच्छा लगेगा, तो फिर एकदम से ये वार्निंग आई कि अब नेक्स्ट वीक से टेम्परेचर फिर डाउन होने वाला है, तो थोड़ा सा फील होता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। आपकी कोई क्यूरीज, आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंजॉय।